हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स एंड न्यू एपिसोड्स के लिए। आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि गीतांजलि ज्योति और अरमान से सवाल करती है, अरमान, आप मुझे आपकी एक्स वाइफ के बारे में बताइए। अगर आप इसके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, पर मुझे मायरा की मम्मा के बारे में जानना है। इतना सच तो मैं जान सकती हूँ। बताइए ना, वो कौन थी, क्या करती थी और क्या उन्हें मायरा के बारे में कुछ भी पता है? अरमान जवाब देता है कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छी और प्यारी थी। मैं मायरा को देखता हूँ तो उसी की झलक दिखाई देती है। वो बहुत नटखट थी और मैं एकदम शांत, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा प्यार था जो हर मुश्किल घड़ी में भी सबको हंसा देता था। कभी कभी इतनी शरारत करती थी कि अपने लिए ही परेशानी खड़ी कर लेती थी, लेकिन परिवार के लिए किसी भी मुसीबत से टकरा सकती थी। छोटों से लेकर बड़ों का दिल जीतना, सबको खुश रखना, सब आता था उसे। अरमान भावुक होकर बताता है कि हमारी लाइफ परफेक्ट नहीं थी, लेकिन जो भी था बहुत खूबसूरत था। उसे कार का पंचर बदलना, टायर बदलना भी आता था। मैं उदास होता तो मुझे हंसाना जानती थी। दूसरी ओर दादी सा अंशुमन से मिलने आती है। अंशुमन पूछता है, आप अकेले आई हैं? विद्या जी और अभीरा जी कहाँ हैं? कावेरी जवाब देती है, उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं अकेली आ गई। आप बिजनेस की बात मुझसे कर सकते हैं। अंशुमन चिंतित होकर पूछता है कि मैं कल से अभीरा को देख रहा हूँ, वो बहुत शांत है। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खो चुकी हूँ। कावेरी भावुक होकर बताती है कि जो लड़की अपने पति का 7 साल इंतजार करे और फिर देखे कि वो किसी और औरत के साथ लौट आया है, तो उसकी दुनिया तो उजड़ ही जाएगी। मुझे लगता था इन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, लेकिन मैं गलत थी। अंशुमन टिश्यू देता है और कहता है, सॉरी कैप्स, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। कावेरी कहती है, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मैं अपनी पर्सनल बातें ले आई, बिजनेस डिस्कशन खराब कर दी। अंशुमन कहता है, आप हमारी फैमिली जैसी हैं, डील कल कर लेंगे। इधर अरमान बताता है कि अभीरा बहुत प्यारी थी। जब आती थी तो कंधे तक ही होती थी, लेकिन सर पे चढ़ के तांडव मचा देती थी। हम बहुत खुश थे, लेकिन हमारे पेरेंटिंग स्टाइल्स अलग थे। जब मायरा के साथ हादसा हुआ तो मैंने अभीरा को ब्लेम किया और फिर रास्ते अलग हो गए। अरमान सोचता है कि अगर मैंने उसे बता दिया होता कि मैं कहाँ हूँ तो शायद वो आ जाती, लेकिन अब मायरा ही मेरी पूरी दुनिया है। मैं उसे अभीरा के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता। इसी दौरान अंशुमन फिर से कावेरी से कहता है, आप घर जाइए, डील कल डिस्कस करेंगे। कावेरी चली जाती है। अंशुमन जैसे ही गेट लॉक करता है वो सोच में डूब जाता है। वो याद करता है कि अभीरा ने कहा था, मुझे दया नहीं चाहिए, एक ऐसा दोस्त चाहिए जो मेरा दुख समझे। अंशुमन का दिल बेचैन हो जाता है और तभी सोलर पैनल वाली टीम आती है डील की बात करने। अंशुमन भड़क जाता है और कहता है, क्या आपके पास कोई टेक्निक है जो किसी का दर्द मिटा सके, जो टूट चुका है उसे फिर से हंसा सके? दूसरी ओर दद्दू अरमान को खाना देते हैं और कहते हैं, मायरा को खिला देना, तुम्हारे लिए कुरियर आया है, खाना खाकर दवा लेकर आराम करना। अरमान जब कुरियर खोलता है तो उसमें डिवोर्स पेपर्स होते हैं। वह शॉक हो जाता है, बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। तभी मायरा को होश आता है और वह अपने पापा को खोजती है। नीचे झांकती है तो देखती है अरमान बेहोश पड़ा है। वह जोर जोर से पापा पापा चिल्लाने लगती है। इसी बीच अंशुमन फिर बोलता है कि कभी किसी के दुख को कम करना सिखाया है आपने? ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरे का दुख अपने दिल पर ले लेते हैं ताकि उनका गम थोड़ा हल्का हो सके। कोई है टेक्निक? पार्टनर्स कहते हैं, इस टेक्निक का नाम शायद न हो, लेकिन इसे प्यार कहते हैं। जो इंसान दूसरे का सुख बांटने और दुख लेने को तैयार हो, वही सच्चा प्यार करता है। ये सुनकर अंशुमान गुस्से में कहता है, गेट आउट, तुम लोगों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। दूसरी तरफ जैसे ही मायरा उठती है वह तुरंत पानी लेकर आती है। वह देखती है कि अरमान जमीन पर बेहोश पड़े हैं। मायरा चिल्लाती है, पापा फर्श पे कैसे सो गए? वह उनके चेहरे पर पानी छिड़कती है। होश में आते ही अरमान कहता है, बस बेटा, आँख लग गई थी, वही दवाइयाँ जो तुम्हें मिली थी मुझे भी मिली है। मायरा भावुक होकर कहती है, मैं तो डर गई थी पापा, आप ऐसे फर्श पर क्यों थे? अरमान उसे दिलासा देता है और प्यार से गोद में उठाकर बैठाता है। तभी मायरा पूछती है, पापा ये कौन से कागज हैं?
अरमान बात घुमाते हुए कहता है, ये मेट्रो स्टेशन से कुछ कागजात आए हैं, काम के हैं बेटा। मायरा फिर पूछती है, पापा आप खुश नहीं हो क्या? अरमान जबरन मुस्कुराता है, लेकिन मायरा कहती है, आपकी स्माइल तो प्रिटी आंटी जैसी लग रही है, सैड स्माइल। यह सुनकर अरमान को फिर से अभीरा की याद आ जाती है। उधर कावेरी को याद आता है कि वह अपना कुछ सामान अंशुमन के ऑफिस में भूल गई है। जैसे ही वह गेट खोलती है, अंशुमन को खुद से बातें करते हुए देखती है। अंशुमन सोच रहा होता है, क्या मैं अभीरा से प्यार कर बैठा हूँ? शायद ये सिर्फ केयर है, शायद ये मेरा वहम है। मैं बस केसरी वस्त्र को आगे ले जाना चाहता हूँ। अभीरा बस एक अच्छी दोस्त है। कावेरी यह सब सुनकर थोड़ी राहत महसूस करती है। दूसरी तरफ अरमान स्टडी रूम में बैठा डिवोर्स पेपर्स को देख रहा होता है। वह सोचता है, अभीरा तुम्हें तो मेरा पता था, फिर भी तुमने मुझसे संपर्क नहीं किया। तभी वह कल्पना में अभीरा को सुनता है, पता तो तुम्हें भी था अरमान, लेकिन तुम भी तो नहीं आए। मैं इंतजार करती रही। अरमान कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अभीरा। तभी इमेजिनेशन टूटता है और विद्या कमरे में आती है। वो देखती है कि अरमान को तेज बुखार है। उधर अभीरा भी परेशान होती है। वह कहती है, कुछ रिश्ते बहुत तकलीफ देते हैं, लेकिन छूटते नहीं हैं। विद्या उसका पैर दबाते हुए कहती है, अगर तुमने डिवोर्स पेपर न भेजा होता तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। अभीरा जवाब देती है, आपको बुरा लग रहा है क्योंकि वो आपका बेटा है। और हाँ, मैं अब भी सिंदूर और मंगलसूत्र पहनी हूँ, लेकिन इससे सच नहीं बदलता। वो अब किसी और से शादी करने जा रहा है। विद्या कहती है, नहीं बेटा, मैं जानती हूँ अरमान तुझसे बहुत प्यार करता है। जब वह डिवोर्स पेपर देखेगा, उल्टे पांव तेरे पास दौड़ा चला आएगा। अभीरा कहती है, यह आपका भ्रम है माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब मैं इस रिश्ते को त्यागने के लिए तैयार हूँ। तभी विद्या कहती है, तूने मासा की बातों में आकर ये गलती की है। तुझे अरमान से एक बार बात करनी चाहिए। इसी वक्त मासा यानी कावेरी वहाँ आ जाती है और कहती है, वाह, बहुत अच्छी सीख दे रही हो। उधर बेटा परेशान, इधर माँ, दोनों मिलकर अभीरा को चैन से जीने नहीं दे रहे। विद्या जवाब देती है, असली परेशानी आप है मासा। आप जानती हैं कि अभीरा अरमान से प्यार करती है, फिर भी आप दोनों को अलग कर रही हैं। कावेरी कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारा बेटा गलत है, किसी और से शादी कर रहा है, अभीरा का दिल तोड़ा है। विद्या कहती है, अगर आपने ये सब न भड़काया होता तो ये नौबत नहीं आती। दूसरी ओर अरमान सोचता है, अब बहुत हो गया, अभीरा को आजाद कर देना चाहिए। मैं उससे 7 साल दूर रहा, उसे तकलीफ दी। अब मुझे कोई हक नहीं है कि उसे रिश्ते में बांध कर रखूं। एपिसोड के अंत में अभीरा पूरे तनमन से इस रिश्ते को त्यागने का फैसला करती है। वह सिंदूर बहा देती है और मंगलसूत्र उतार देती है। यह देखकर अंशुमन चौंक जाता है। पुखी बताती है अरमान को कि तीनों महिलाएं एक छोटे से कमरे में रह रही हैं। अरमान को शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह सोचता है, मुझे उदयपुर जाना चाहिए, शायद रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। आगे के एपिसोड में देखिए, क्या अरमान और अभीरा फिर से एक होंगे? क्या अंशुमन अपने दिल की बात मानेगा? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।